अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं लवैज़ा सहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन इडियट्स। सेकेंड ईयर मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे थे हम। 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरे से शुरू कर रहे हैं। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। कि एक फंक्शन गिवन है हमें और उसका इनवर्स फाइंड किए बगैर हमें उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डोमेन और रेंजेस फाइंड की थी। एक नजर अगर आप वो सवाल देख लें इसे समझने के लिए तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर तो आपने किया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उस एक्सरसाइज का लिंक डाल दूंगी। आप स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आपको रिक्वायर है वो देख लीजिएगा। वहां पे फंक्शन गिवन होता था और हमें उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी होती थी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि फंक्शन तो गिवन है लेकिन उस फंक्शन की नहीं, हमें उसकी इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। और साथ में वो कह रहे हैं कि आपने इनवर्स फाइंड भी नहीं करना। इनवर्स फाइंड किए बगैर हम उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे इसमें। सबसे पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं। अब फंक्शन है अंडर रूट के फॉर्म में है और उसके अंदर लिखा हुआ है x+2। जब ऐसी कंडीशन हो कि फंक्शन अंडर रूट के अंदर हो और उसके अंदर वाली जो वैल्यू है उसे हम देख लेंगे। एक चीज कुछ इसके अंदर से मिसिंग है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। x+2 है तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आई है हमारे इसके अंदर से x -2। तो जो डोमेन होगी वो -2 से कम की वैल्यूज नहीं हो सकती। अगेन फंक्शन में यहीं पे लिख देती हूँ। f(x) था हमारे पास √x+2। अगर हम इसके अंदर -2 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 0। -2 + 2 विल बी 0 और अंडर रूट के अंदर अगर 0 हो तो वो भी 0 ही आता है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर -2 से छोटी कोई वैल्यू होती है तो मतलब -3 + 2 आंसर -1 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर जब माइनस साइन आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ लीड करता है और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ नहीं जाना, हमें सिर्फ रियल नंबर्स के अंदर रहना है। तो -3, -4, -5 इस तरह से नीचे को आते जाएं। जितने नंबर्स होंगे वो सारे यहाँ पे x की जगह पे अप्लाई करने से जो इस सारे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आयोटा की फॉर्म में आएगी और हमें आयोटा की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस x+2 इज नेगेटिव इफ x इज लेस देन -2 कि अगर हम x की जगह पे -2 से छोटी कोई वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे केस में x+2 का आंसर नेगेटिव आएगा। सो दीज पॉइंट्स मस्ट नॉट बी इन द डोमेन ऑफ f। तो ये वाले पॉइंट्स हम ऐसे पॉइंट्स डोमेन में ऐड नहीं कर सकते हैं जो रेंज में हमें मसला पैदा करें। तो डोमेन ऑफ f हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट 2 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब -2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स। -2 इंक्लूड है, -2 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता। अब रेंज की बारी है। इसके अंदर हमने देखा सबसे छोटा नंबर जो हम पुट कर सकते हैं वो -2 है। -2 + 2 0 होता है, मतलब सबसे छोटा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 से आगे बढ़ते जाएंगे आंसर। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें तो -1 + 2 +1 आता है। 0 पुट करें तो 0 + 2 2 है। इसी तरह से आगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे और आंसर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो जो f की डोमेन है वो है 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। हमने रेंज डोमेन के अंदर हमने कोई ऐसा नंबर इंक्लूड नहीं किया जो आगे जाके हमें आयोटा की तरफ लीड करे और रियल नंबर्स के अंदर रहते हुए f की रेंज बनती है 0 से लेके इंफिनिटी तक। अगेन याद रहे कि 0 आंसर के अंदर या रेंज के अंदर इंक्लूडेड है, क्लोज ब्रैकेट इसी चीज को शो कर रही है। ये आ गई है हमारे पास डोमेन f की और f की रेंज। f इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उलट। तो जब कोई फंक्शन किसी फंक्शन का उलट है तो इसका मतलब f की जो डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज होगी और f की रेंज f इनवर्स की डोमेन होगी। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, और रेंज ऑफ f है 0 to इंफिनिटी और रेंज ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f, और डोमेन ऑफ f है -2 से लेके इंफिनिटी। पार्ट नंबर 2 है f of x equals to x minus 1 over x minus 4 when x is not equals to 4।
ये चीजें जो साथ में गिवन होती हैं, स्पेशली जब हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो तो साथ में गिवन कंडीशन बहुत अहम होती है, और यही आपकी डोमेन होती है, या इसी की हेल्प से आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। कभी तो डायरेक्टली यही डोमेन होती है और कभी इसकी मदद से हम डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अंडर रूट वाला कोई मामला नहीं है, सिंपली फंक्शन गिवन है और उन्होंने कह दिया कि x जो है वो 4 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 4 क्यों नहीं हो सकती कि जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ऐसे में जो आंसर होगा वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो हमें आंसर मेजरेबल चाहिए, नॉन मेजरेबल आंसर हमें नहीं चाहिए अगर हम कोई मेजरेबल डिजिट पुट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है, सिंस f इज नॉट डिफाइंड फॉर, हाँ, किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज नहीं आ सकती, कोई फंक्शन कोई वैल्यू स्पेसिफिक हम पुट नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कि ये f ऑफ x जो है ये x इक्वल्स टू 4 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन ऑफ f में बाकी तमाम रियल नंबर्स आएंगे सिवाय 4 के। अब अगर हम देखें तो ऊपर वाली वैल्यू चेंज है और नीचे वाली चेंज है। डिवीजन में 1 आंसर सिर्फ तब आता है जब दोनों वैल्यू सेम हो, ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो। अब x की तो हम एक वक्त में एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर माइनस 2, मतलब ऊपर आंसर चेंज आएगा, x की वैल्यू पुट करने पे नीचे आंसर चेंज आएगा। अगर आंसर सेम आ सकता होता तो ऐसे केस में दोनों को कैंसिल करके हम 1 आंसर ला सकते थे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं सिंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x व्हिच कैन गिव द आंसर एज 1, सो रेंज में बाकी तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, रियल वैल्यूज सिवाय 1 के। पीछे हम देख चुके हैं कि एक फंक्शन की रेंज उसके इनवर्स के डोमेन के इक्वल होती है। तो हमें तो डोमेन और रेंज f इनवर्स x की चाहिए और हमने फाइंड की है f की। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इनवर्स is equals to domain of f which is equals to r minus 1 and range of f inverse is equals to domain of f which is equals to r minus 4. Part number 3, f of x equals to 1 over x plus 3 when x is not equals to minus 3। अगेन उन्होंने हमें कंडीशन दे दिया। जब कंडीशन दे दी हो ना तो सवाल हल करना बहुत आसान हो जाता है। अंडर रूट वाली कोई कंडीशन नहीं है, फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन में उन्होंने हमें खुद से बता दिया है कि -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर साथ में कंडीशन ना गिवन हो और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो आपने देख लेना है कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे आंसर 0 आएगा। लाइक अगर 3 है तो -3 लगाएंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे खुद ही उन्होंने दिया हुआ है कि x -3 के इक्वल नहीं है। और हमने बात की पीछे कि जब कोई फंक्शन पुट करने पे, कोई वैल्यू स्पेसिफिक पुट करने पे उस फंक्शन का आंसर ना आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन उस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। सिंस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल्स टू -3 सो डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस -3, मतलब -3 के अलावा तमाम रियल नंबर्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब एक और चीज, ऊपर है 1, ऊपर x की कोई वैल्यू नहीं है। अगर x की कोई वैल्यू होती और उसके साथ कोई और वैल्यू आ रही होती या सिर्फ x भी होता तो x की जगह पे 0 पुट करके हम सारे फंक्शन की वैल्यू 0 ला सकते थे। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे f ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये तो 1/3 हो जाएगा। 0 लाने के लिए ऊपर 0 आना 3 है, 0 आना जरूरी है और ऊपर तो ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, 1 को तो हम खुद से 0 नहीं बना सकते। तो इसका आंसर आपके पास 0 नहीं आ सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं since there is no value of x which can give you the answer of f of x as 0 so range of f equals to all real numbers except 0। अब हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई है f की।
इसी को उलट कर देंगे तो ये f इनवर्स की बन जाएगी, मतलब f की डोमेन f इनवर्स की रेंज होगी और f की रेंज f इनवर्स की डोमेन होगी। तो हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ f विच इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस या एक्सेप्ट 0 एंड रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f विच इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। लास्ट पार्ट है part number 4, f of x equals to x minus 5 whole square when x is greater than and equals to 5। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर x की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ना तो यहाँ पे फ्रैक्शन का कोई मसला है और ना ही यहाँ पे अंडर रूट का मसला है, लेकिन चूंकि गिवन है कि x हमने 5 या 5 से बड़ा ही रखना है, इससे छोटी वैल्यू हमने नहीं रखनी है, उन्होंने खुद कह दिया है, तो जो डोमेन होगी वो 5 या 5 से बड़े नंबर्स ही होंगे। हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू 5 अप टू इंफिनिटी as the function is defined for all real values, but given condition is f should be greater than or equals to 5, so domain of f equals to 5 and up to infinity। और चूंकि फंक्शन हमारे पास होल स्क्वायर में था, अंदर अगर हम वैसे तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू गिवन नहीं है, ओके हो गया, माइनस वाली वैल्यू पुट करते भी तो वो भी स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव हो जाती, तो ऐसे में जो रेंज बनती है फंक्शन की वो 0 से लेके इंफिनिटी तक है। अगेन हम f की डोमेन और रेंज फाइंड कर चुके हैं, इसे ऑपोजिट कर देंगे तो f इनवर्स की डोमेन और रेंज आ जाएगी। डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ f विच इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एंड रेंज ऑफ f इनवर्स विच इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f विच इज 5 टू इंफिनिटी। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, सो वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। थैंक यू सो मच।